हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाला है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को उसके बिना तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और जिन लोगों ने यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस 5 के 5 पढ़ लिए हैं, 5 के 5 एप्लीकेशंस पढ़ लिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। सो क्लास 11 का डायमेंशनल एनालिसिस भी आज खत्म कर देते हैं। सो देखो, लिमिटेशंस की अगर बात करें, देखो पहली लिमिटेशन बोल ली है, द डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट occurring in a physical formula cannot be determined by dimensional analysis। मतलब कि जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं उनको डायमेंशनल एनालिसिस से हम नहीं निकाल सकते, अभी बताऊंगा। दे डिटरमाइन आइदर एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से या मैथमेटिकल एनालिसिस से। जैसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, मैंने बोला था एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालो। बताया था कि ये सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो वहां से हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था t = k √L/g निकाला था ना। एक सिंपल पेंडुलम को के बॉब को जब ऐसे ले जाके छोड़ते हो तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इस तरीके से निकालते थे, t = k √L/g। लेकिन मैंने बोला था आप लोगों को जो ये k है ना, ये कांस्टेंट k है, जो k की वैल्यू आप लोगों को बोला था मैंने कितनी होती है, 2π होती है। लेकिन ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलती है। ये वैल्यू हम निकाल के आते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाता था, मैं बोलता था k की वैल्यू 2π होती है, याद रखना, एक्सपेरिमेंटली निकलती है। तो फॉर्मूला हो जाता था t = 2π √L/g। तो ये जो कांस्टेंट था ना, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, वो डायमेंशनल एनालिसिस से तो नहीं निकला है ना। तो हम इन कांस्टेंट की वैल्यू को डायमेंशनल एनालिसिस से ना निकालते हुए या तो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे, मैथमेटिकल टूल की हेल्प ले लेंगे। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गया। पहला एप्लीकेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आप लोगों से। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से अगर टीचर एक क्वेश्चन तैयार करेगा थ्योरेटिकल, तो मेरे हिसाब से वो यही करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से बना लेना, और लिखा है तो आप लोगों को नोट कर देना, स्क्रीनशॉट लेके चल जाएगा। दूसरा यूज क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टर्म। मतलब कि ये बोल रहा है कि एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बना सकता। जैसे मैंने बोला ना कि इस टाइप का फॉर्मूला बनाना हो तुमने कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है t = 2π √L/g, जहां पे एक ही L/g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस तरीके के फॉर्मूला है, ये तो आप प्रूव कर दोगे। अब कोई तुमसे पूछेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस में बोलेगा कि डिस्टेंस s इनिशियल वेलोसिटी u पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, इक्वेशन बनाओ। तो कभी भी आप इस तरीके की इक्वेशन नहीं प्रूव कर सकते हो। s = ut प्लस क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ½ at²। जहां पर कोई एक से ज्यादा टर्म होता है, इस तरीके की इक्वेशन आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। अब आपको क्या पता कि एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो सिंगल टर्म जैसे t = 2π √L/g हो गई, f = ma हो गया, है ना, इस तरीके की इक्वेशन तो प्रूफ कर सकते हो। लेकिन जहां पर कोई एक से ज्यादा टर्म आता है, उनमें आप लोगों को ये नहीं देख पाओगे कि कौन सा टर्म कहाँ आएगा, एडिशन क्यों आएगा, सब्ट्रैक्शन क्यों आएगा। तो इस तरीके के टर्म हम कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन ये हो गई। अब बढ़ते हैं बच्चों तीसरी लिमिटेशन की तरफ। हाँ, मैं इसलिए मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, वैसे तो आप लोग पहले वाला खींच लेते। ठीक है, हाँ, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब अगर आपने कोई फॉर्मूला प्रूफ करना है या किसी में रिलेशन निकालना है, तो वहां पर को याद रखना कि sin θ e⁻x, एक्सपोनेंशियल मतलब कि e की पावर, ई को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसकी वैल्यू 2.718 होती है। तो कभी ऐसे फॉर्मूले होते हैं ना कि जहां sin θ होता है, cos θ होता है, tan θ होता है, या e⁻x होता है, इस तरह के कभी फॉर्मूले हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, निकालोगे। लेकिन एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कभी आएंगे तो उनसे रिलेटेबल फॉर्मूले जो होते हैं वो हम कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अगली लिमिटेशन क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी। होता क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस से जब आप कोई फॉर्मूला प्रूव करते हो ना, तो याद रखना कि उस फॉर्मूले में जैसे कोई भी चीज है, जैसे टाइम पीरियड की बात करी, क्वेश्चन में दिए रहता है कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला निकालो। तो 3 फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो ठीक है, जहां m l t मास लेंथ टाइम आएगा। अगर तुमने
तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी, जैसे तुमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी ली, वहां मास, लेंथ, टाइम तो आ रहा है, उसके अलावा करंट आ गया या ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर आ गया, टेम्परेचर आ गया। अगर तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी अगर इन्वॉल्व हो रही है तो कभी भी ऐसा क्या बोलते हैं, तुम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। आगे जाके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कभी, ठीक है। ये फ्लूइड फ्लो के अंदर है, ठीक है, वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को बना रहे हो आप, तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा है, जैसे मास, लेंथ, टाइम के अलावा भी हो, ठीक है, करंट हो गया, 7 फंडामेंटल में से तीन से ज्यादा हो, कोई भी चौथी हो, तो ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लास्ट वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये भी नहीं बता पाते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। मैंने आप लोगों को बताया था, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। अब तुम्हें दिया होगा क्वेश्चन में कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन है, बताओ वो स्पीड है या वेलोसिटी है। स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर। नहीं बता सकते आप, आपको क्या पता कि स्पीड है वेलोसिटी है, मतलब स्केलर है या वेक्टर। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये भी नहीं पहचान पाएंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। सो ये लिमिटेशंस थी, आप लोग याद कर लेना। जिन्होंने यूजेस पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने यूजेस नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जाके प्लीज यूजेस पढ़ लेना, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी अगर आप लोगों को मैथ्स की वीडियो भी देखनी है क्लास 11 से, जिस भी क्लास में आप लोग पढ़ते हो, या बीएससी में पढ़ते हो, क्लास 12 में पढ़ते हो, सो संजय खोलिया संजय खोलिया एक मैथ्स का चैनल है, आप लोग जाके देखो, बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत सारी वीडियो, मतलब 150 से ऊपर वीडियो बना दिया उन्होंने, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। पसंद आता है तो ठीक है। थैंक यू।